आप देख रहे हैं गोगो लर्निंग हब। वीडियो में खुश आमदीद। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक है? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और वीडियोस को बाकायदगी से अच्छे से देख रहे होंगे ताकि आपको अच्छे से टेंस आ जाएं और आप ताकि अच्छे से इंग्लिश बोल सकें। अब हमारा, जैसा कि आप जानते हैं, पिछला टेंस था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अगला है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी फेल मुस्तकबिल मुकम्मल। सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे। ज़माना मुस्तकबिल में किसी काम के मुकम्मल या ख़त्म होने का पता चलता है, यानी ज़माना मुस्तकबिल में कोई काम मुकम्मल हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। इसकी पहचान है उर्दू फ़िक्रात के आखिर में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, अलिफ होगा, ये होंगे वगैरह अल्फाज आते हैं। अलिफ होगा का मतलब है लिया होगा या लिए होंगे। इस तरह कहते हैं जैसा कि मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँगा, या मैं लिख चुका हूँगा। इस तरह के फिक्रात जहां भी आएंगे आपको पहचान हो जाएगी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसको बनाने का तरीका है सब्जेक्ट, शैल है या विल है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि कहाँ पे शैल का इस्तेमाल होगा और कहाँ पर विल का। यूज ऑफ शैल हैव और विल हैव। शैल हैव है जी, आई और वी के साथ हम लगाएंगे शैल हैव। विल हैव ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर या प्लूरल, इन सब के साथ आएगा विल हैव और बाकी के जो है आई और वी उनके साथ आएगा शैल हैव। अगर स्टूडेंट्स इतना सा स्ट्रक्चर हमारे जहन में होगा तो इंशाल्लाह ये स्ट्रक्चर चाहे फ्यूचर का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, अगर इतना स्ट्रक्चर हमारे जहन में होगा तो इंशाल्लाह हम अपने फिक्रात को बखूबी आसानी से बना सकते हैं। मस्बत फिक्रा बनाने का तरीका, हम कुरान की तिलावत कर चुके होंगे, यानी अपना काम खत्म कर लिया होगा। खत्म कैसे हो गया कि कुरान की तिलावत कर चुके होंगे। वी शैल हैव रिसाइटेड द होली कुरान। नोटेड पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं लिखा है नोटेड पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट है जो आपने नोट करना है वो है, अगर किसी टेंस के जुमलों में दो कामों का जिक्र आए तो पहले मुकम्मल होने वाले काम के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस और बाद में मुकम्मल होने वाले काम के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होगा। यानी जिसमें दो काम आ जाएंगे तो आपने जो पहले काम खत्म हो रहा होगा उसमें आप लगाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनेगा वो, और जो उससे अगला टेंस फिक्रा होगा वो हमारा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुसाफिर के पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी होगी। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर द पैसेंजर रीच। यहां पे मैंने रीच नहीं लगाया, रीच लगाया है, एस लगाया है क्योंकि मुसाफिर एक है। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर द पैसेंजर रीचेस। आगे इसका मनफी बनाने का तरीका देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मनफी कैसे बनाते हैं। हम मनफी फिक्रा हम बनाते हैं, जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद हम नॉट लगाते हैं, चाहे वो विल है, शेल है, जो मर्जी है, उसके बाद हम नॉट लगाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे नॉट कहाँ लगाएंगे, विल या शेल के बाद यहाँ पे हमारा नॉट का इस्तेमाल होगा। वो परिंदे नहीं पकड़ चुके होंगे। अब यहाँ पे विल नॉट हैव आएगा, ऐसे नहीं होगा कि विल हैव नॉट। हेल्पिंग वर्ब हमारा विल ही है लेकिन उसके साथ हमने एडिशन की है, हैव की एडिशन है इसके साथ। वो परिंदे नहीं पकड़ चुके होंगे, दे विल नॉट हैव कॉट द बर्ड्स। सवालिया फिक्रा कैसे बनाते हैं कि हम अपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे ले जाएंगे। क्या हम सैर कर चुके होंगे, शैल वी हैव वॉक्ड। अब डबल सवालिया यानी WH वाली फैमिली, जिसमें वाई, वेयर, हाउ, व्हेन कुछ भी आ सकता है, तो जहां पे ये फैमिली, यहाँ पे जहां पे कब, कहाँ, कैसे, कौन का इस्तेमाल होगा तो उसकी जो इंग्लिश होगी उसको हम स्टार्ट पे ले आएंगे।
यहाँ पे है वो फूल क्यों तोड़ चुकी होगी। Why will she have plucked the flower? Why will she have plucked the flower? मनफी सवालिया यानी वो फिक्रा जिसमें सवाल भी पूछा गया हो, इंटेरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। उसको कैसे बनाएंगे हम, उसमें नॉट का इस्तेमाल, सारा जो हमारा सेंटेंस है वो रहेगा डबल सवालिया जैसा, लेकिन उसमें नॉट कहाँ लगाएंगे, नॉट वहां पे जहां पे सवाल भी पूछा जा रहा हो और नेगेटिव भी हो, मनफी भी हो, वहां पे नॉट हम सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे। वो फूल क्यों नहीं तोड़ चुकी होगी। Why will she not have plucked the flower? अब हम इसी टेंस की अपने की फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीख रहे हैं आप, और इसी की हम एक दफा प्रैक्टिस करते हैं। वो सबक याद कर चुका होगा। He will have learned the lesson. वो सबक नहीं याद कर चुका होगा। He will not have learned the lesson. क्या वो सबक याद कर चुका होगा। Will he have learned the lesson? वो कब सबक याद कर चुका होगा। When will he have learned the lesson? वो क्यों नहीं सबक याद कर चुका होगा। Why will he not have learned the lesson? अब आपको मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस करवाया है, उसकी तारीफ, पहचान, बनाने का तरीका, मस्बत, मनफी, जिनको हम पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल क्वेश्चनिंग, ये सारे फिक्रे बनाने बता दिए। उसके साथ आपको मैंने इसकी प्रैक्टिस भी करवा दी है। अब हम इसकी एक एक्सरसाइज करेंगे। आइए अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अली घर आ चुका होगा। अली विल हैव कम टू द हाउस। वो बुध तक काम खत्म कर चुकी होगी। शी विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय वेंसडे। मैं जा चुका हूँगा। आई शैल हैव गॉन। मेरे जाने से पहले तुम सबक याद कर चुके होगे। यू विल हैव लर्न द लेसन बिफोर आई गो। डॉक्टर के आने से पहले हम घर पहुंच चुके होंगे। वी शैल हैव रीच्ड होम बिफोर द डॉक्टर कम्स। यहाँ मैंने आपको बताया है कि जहां पे दो कामों का जिक्र आएगा वहां पहला हम सेंटेंस बनाएंगे वो हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट का, जो अगला होगा वो हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट का। इसलिए यहाँ पे एस का यूज हुआ है, कम्स आया है। वी शैल हैव रीच्ड होम बिफोर द डॉक्टर कम्स। सना गीत गा चुकी होगी। सना विल हैव संग अ सॉन्ग। मैं उससे नहीं डर चुका हूँगा। आई शैल नॉट हैव फ्राइटन्ड ऑफ हिम। मैं नहीं जा चुका हूँगा। आई शैल नॉट हैव गॉन। बाप के आने से पहले ये लड़की घर नहीं पहुंच चुकी होगी। दिस गर्ल विल नॉट हैव रीच्ड होम बिफोर द फादर कम्स। हम मैच नहीं देख चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव सीन द मैच। वो दूध फरोख्त नहीं कर चुका होगा। ही विल नॉट हैव सोल्ड द मिल्क। क्या वो घास काट चुकी होगी। विल शी हैव माउड द ग्रास। क्या हम सैर कर चुके होंगे। शैल वी हैव वॉक्ड। क्या मैं जा चुका हूँगा। शैल आई हैव गॉन। क्या नौकर बिस्तर बिछा चुका होगा। क्या तुमने गुस्ल कर लिया होगा। विल यू हैव टेकन अ बाथ। क्या वो स्कूल नहीं जा चुका होगा। विल ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल। क्या हम खत जमा नहीं कर चुके होंगे। शैल वी नॉट हैव कलेक्टेड द लेटर्स। मैं कहाँ जा चुका हूँगा। वेयर शैल आई हैव गॉन। वो कब लिख चुका होगा। When will he have written? अली सो नहीं चुका होगा। अली will not have slept. आज हमने अपना टेंस किया है।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसकी हमने तारीफ, पहचान, बनाने का तरीका, पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का तरीका, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल क्वेश्चनिंग वाले फिक्रे जो हैं उनको बनाने का तरीका, प्रैक्टिस और एक्सरसाइज कर ली है। इस वीडियो को देख के मुझे उम्मीद है कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस इजीली आ गया होगा। अगर आपको कुछ मसला है तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, और इसके साथ ही अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मज़ीद कुछ अच्छा सीखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करके सिखाने वाले की हौसला अफजाई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो को मुकम्मल देखने वालों का शुक्रिया। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।